हेलो एवरीवन, आई एम ज्योति झा। आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ क्लास थर्ड की हिंदी बुक चैप्टर नंबर 5 बहादुर बिट्टू। लेकिन आप इसे पढ़ने से पहले आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा दीजिए ताकि मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो अब चलिए आप वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये है बहादुर बिट्टू, जो कि एक कहानी है। आप इसे ध्यान से सुनिए, तभी कहानी समझ में आएगा। एक किसान था, उसकी बीवी का नाम था बिट्टू। एक दिन किसान ने बिट्टू से कहा, सुबह जब मैं खेत में हल चला रहा था तो एक शेर ने आकर कहा, किसान किसान अपना बैल मुझे दे दे वरना मैं तुझे खा जाऊंगा। बिट्टू ने उससे पूछा, तूने क्या जवाब दिया? किसान ने कहा, मैंने कहा तू यहीं रुक, मैं घर जाकर अपनी गाय ले आता हूँ। अगर तू बैल खा लेगा तो हम लोग भूखों मर जाएंगे। यह सुनकर बिट्टू को बहुत गुस्सा आया। उसने किसान को फटकारा, घर की गाय शेर को खिलाते तुझे शर्म नहीं आती? अगर गाय चली गई तो घर में ना दूध ना लस्सी, बच्चे रोटी किस चीज़ के साथ खाएंगे? बिट्टू को एक तरकीब सूझी। उसने कहा, तुम फौरन खेत में जाकर शेर से कहो कि मेरी बिट्टू तुम्हारे खाने के लिए एक घोड़ा लेकर आ रही है। किसान डरता डरता शेर के पास गया। उसने कहा, शेर राजा, हमारी गाय तो बड़ी मड़ियल है, उससे तुम्हारा क्या बनेगा? मेरी बीवी अभी तुम्हारे लिए एक मोटा ताज़ा घोड़ा लेकर आ रही है। ये देखिए, ये चित्र में दिया गया है। उसके बाद बिट्टू ने सिर पर एक बड़ा सा पगड़ी बांधी और हाथ में दरांती लेकर घोड़े पर सवार हो गई। ये बिट्टू को देखिए, ये जा रही है घोड़े पे सवार होकर और ये हाथ में उसके दरांती है। दरांती एक तरह का औजार हुआ जिससे लड़ाई की जाती है। उसके बाद घोड़ा दौड़ाती वह खेत पर पहुंची और जोर से चिल्लाई, अरे किसान, तू तो कहता था कि तूने 4 शेरों को फांस कर रखा है, यहाँ तो सिर्फ एक ही है, बाकी कहाँ गए? फिर वह घोड़े से उतरकर शेर की तरफ बढ़ी और कहने लगी, अच्छा कोई बात नहीं, नाश्ते में एक ही शेर काफ़ी है। इतना सुनना था कि शेर डर के मारे कांपने लगा और भाग खड़ा हुआ। यह देखकर बिट्टू बोली, देखा, इसे कहते हैं हिम्मत। तुम तो इतने डरपोक हो कि घर की गाय शेर के हवाले कर रहे थे। उधर मारे भूख के शेर की आंतें छटपटा रही थी। एक भेड़िए ने पूछा, महाराज क्या मामला है? आप आज बहुत उदास दिखाई दे रहे हैं। शेर ने कहा, कुछ ना पूछो, आज मुश्किल से जान बची है। आज एक ऐसी राक्षसी से पाला पड़ गया जो रोज सुबह 4 शेरों का नाश्ता करती है। यह सुनकर भेड़िया बहुत हंसा। वह सुबह झाड़ी में छिपकर सारा तमाशा देख रहा था। उसने कहा, भोले बादशाह, वह तो बिट्टू थी जिसे आपने राक्षसी समझ लिया था। आप इस बार फिर कोशिश करके देखिए। अगर बैल आपके हाथ ना आए तो मेरा नाम भेड़िया नहीं। बहुत कहने सुनने पर शेर किसान के खेत में जाने के लिए तैयार हो गया, लेकिन उसने भेड़िए से कहा, तुम अपनी पूंछ मेरी पूंछ से बांध लो। दोनों जने पूंछ बांधकर चल पड़े। उन्हें देखते ही किसान के होश हवास गुम हो गए। वह डर से थर थर काँपने लगा, लेकिन बिट्टू बिल्कुल नहीं घबराई। भेड़िए के पास जाकर उसने कहा, क्यों रे भेड़िए, तू तो अभी वादा करके गया था कि तू अपनी पूंछ से 4 शेर बांध कर लाएगा, लेकिन तू तो सिर्फ एक ही शेर लाया है, वह भी मड़ियल सा। भला इसे खाकर मेरी भूख मिट सकती है? खैर, इस वक्त यही सही। इतना कहकर बिट्टू आगे बढ़ी। शेर के होश हवास उड़ गए। उसने समझा कि भेड़िए ने उसके साथ धोखा किया है। वह फौरन वहाँ से भागा। भेड़िया बहुत चीखा चिल्लाया, लेकिन शेर ने
एक ना सुनी, तेजी से भागता चला गया। किसान और बिट्टो आराम से रहने लगे। उन्हें मालूम था कि अब शेर उनके खेत की तरफ फिर कभी नहीं आएगा। तो चलिए बच्चों, ये कहानी खत्म हो चुकी है। अब इसका प्रश्न उत्तर बनाते हैं। कहानी में ढूंढो, शेर किसान से क्या लेने गया था? तो आप इसका आंसर लिखेंगे, शेर किसान से उसका बैल लेने गया था। उसके बाद है दूसरा क्वेश्चन, शेर ने बिट्टो को राक्षसी क्यों समझ लिया? आंसर लिखेंगे आप, बिट्टो ने सिर पर बड़ा सा पगड़ बांध रखा था और उसके हाथ में दरांती भी थी। उसने किसान से कहा कि तुमने तो कहा था कि 4 शेर फांस रखे हैं, चलो नाश्ते में एक ही शेर काफ़ी है। इसलिए शेर ने बिट्टो को राक्षसी समझ लिया था। अब तीसरा क्वेश्चन है, बैल की जान कैसे बच गई? तो आप आंसर लिखेंगे, बैल की जान बिट्टो के उपाय से बच गई। उसने धैर्य से काम लिया। शेर ने बिट्टो को 4 शेरों का नाश्ता करने वाली समझ लिया और भाग गया। अब है तुम्हारी जुबानी। नीचे कुछ शब्दों के नीचे रेखा खींची हुई है, उन्हें ध्यान में रखते हुए नीचे लिखे वाक्यों को अपने शब्दों में लिखो। ये देखिए नीचे में जो दिए गए हैं, बिट्टो घोड़े पर सवार हो गई। सवार हो गई में यहाँ पे लाइन खींची गई है, उसे आप अपने शब्दों में कैसे लिखेंगे? उसे आप अपने शब्दों में लिखेंगे, घोड़े पर बिट्टो सवार हो गई। अब दूसरा है, तुम घर की गाय को शेर के हवाले कर रहे थे। हवाले कर रहे थे में लाइन खींची गई है। अब आप इसे कैसे लिखेंगे? घर की गाय को तुम शेर के हवाले कर रहे थे। अब तीसरा है, आज एक राक्षसी से पाला पड़ गया। पाला पड़ गया में लाइन खींची गई है। अब इसे कैसे लिखें? एक राक्षसी से आज पाला पड़ गया। अब चौथा है, अगर बैल आपके हाथ ना आए तो मेरा नाम भेड़िया नहीं। आप इसे कैसे लिखेंगे? इसमें हाथ ना आए में लाइन खींची गई है। अब आप इसे लिखेंगे, आपके हाथ अगर बैल ना आए तो मेरा नाम भेड़िया नहीं। अब पांचवा है, शेर को देखते ही किसान के होश हवास गुम हो गए। होश हवास गुम हो गए में लाइन खींची गई है। आप इसे कैसे लिखेंगे? किसान के शेर को देखते ही होश हवास गुम हो गए। अब है बेचारा भेड़िया। शेर तो डरकर भाग गया, सोचो तो भेड़िए का क्या हुआ होगा? अब इसका आंसर आप क्या लिखेंगे? शेर और भेड़िए ने एक दूसरे की पूंछ से पूंछ बांध रखी थी। जब शेर डरकर भागा तो भेड़िया भी उसके साथ घिसटता हुआ गया। इससे उसका बुरा हाल हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन है, शेर किसान के पास कितनी बार गया था? कहानी देखे बिना बताओ। तो आपने तो कहानी पढ़ी है, तो इसमें क्या होगा? आप इसका आंसर लिखेंगे, शेर किसान के पास 2 बार गया था। उसके बाद है, खाली जगह में क्या आएगा? देखिए, मेरी छत पर मोर आया। मेरी छत पर मोर आया। दूसरा है, मेरी छत पर मोरनी आई। मोर मोरनी की तरह नीचे लिखे शब्दों के भी रूप बदलो। ठीक है, जैसे कि मोर का मोरनी हो जाएगा, उसी तरह नीचे जो दिया गया है उसका आपको रूप बदलना है। तो आप कैसे बदलेंगे? औरत है तो औरत का क्या हो जाएगा? औरत तो स्त्रीलिंग है, इसका पुल्लिंग क्या हो जाएगा रूप बदलने पर? ये आदमी हो जाएगा। इसमें हम लिखेंगे आदमी। ठीक है, शेर। शेर का क्या लिखेंगे? शेर का शेरनी। उसके बाद है बच्चा। बच्चा का लिखेंगे बच्ची। उसके बाद है घोड़ा। घोड़ा का घोड़ी।
उसके बाद है मछुआरा, मछुआरा का मछुआरन, इसका लिखेंगे मछुआरन। उसके बाद है राजा, राजा का रानी। इस तरह से हम सारे का रूप बदल देंगे। उसके बाद है मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा में शेर ने बित्तो को राक्षसी समझ लिया। वह खेत में नहीं जाना चाहता था, पर भेड़िए के समझाने पर वह राजी हो गया। सोचो, शेर और भेड़िए के बीच क्या बातचीत हुई होगी। तो आप देखिए, शेर बोला, भेड़िए तुम क्यों हंस रहे हो? तो क्यों हंस रहे हो? तो भेड़िया बोला, क्या बोला? महाराज, वह तो बित्तो थी। इसमें होगा खाली जगह में, वह तो बित्तो थी। उसके बाद नीचे फिर शेर बोला, नहीं नहीं, वह सचमुच राक्षसी थी। तो फिर भेड़िया बोला, मैंने अपनी आंखों से देखा है महाराज, वह तो बित्तो ही थी, जिसे अपनी गलती से राक्षसी ही समझ लिया था। उसके बाद है फिर शेर, शेर फिर बोल रहा है, क्या तुम सच कह रहे हो? फिर भेड़िया बोलता है, क्या बोलता है? हाँ महाराज, मैं सच कह रहा हूँ, आप मेरे साथ चलें। उसके बाद शेर बोलता है फिर, ठीक है, लेकिन तुम अपनी पूंछ से बांध लो। बोलो तुम क्या सोचती हो? उसके बाद ये हो गया, साड़ी को बना लिए। उसके बाद है, बोलो तुम क्या सोचती हो। भेड़िए ने शेर को भोले महाराज क्यों कहा? क्या शेर सचमुच भोला था? शेर ने भेड़िए की पूंछ के साथ अपनी पूंछ, पहले इसका आंसर लिखेंगे। भेड़िए ने शेर को भोले महाराज क्यों कहा? क्या शेर सचमुच भोला था? तो आप इसका आंसर लिखेंगे, शेर ने किसान की पत्नी बित्तो को राक्षसी समझ लिया था, जिस कारण वह डर डर भाग गया था। इसलिए भेड़िए ने शेर को भोले महाराज कहा। शेर सचमुच भोला था, तभी तो वह स्त्री को राक्षसी समझ बैठा। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, शेर ने भेड़िए की पूंछ के साथ अपनी पूंछ क्यों बांध ली? आप आंसर लिखेंगे, शेर ने भेड़िए की पूंछ के साथ अपनी पूंछ इसलिए बांध ली ताकि भेड़िया उसे फंसाकर खुद ना भाग जाए। राक्षसी खाए तो दोनों को एक साथ खाए। तीसरा क्वेश्चन है, क्या शेर फिर कभी बित्तो के खेत की तरफ गया होगा? हाँ तो क्यों, और नहीं तो क्यों? आप इसका आंसर लिखेंगे, शेर कभी बित्तो की खेत की तरफ नहीं गया होगा, क्योंकि शेर बित्तो को सचमुच राक्षसी समझकर बहुत ज़्यादा डर गया था। चौथा क्वेश्चन है, बित्तो की हिम्मत तुम्हें कैसी लगी? अगर तुम बित्तो की जगह होती तो शेर से कैसे निपटती? आप इसका आंसर लिखेंगे, बित्तो की हिम्मत मुझे प्रेरणादायक लगी। अगर मैं बित्तो की जगह होती तो बित्तो की तरह नहीं करती। मैं अपने आसपास के किसानों को इकट्ठा करती और शोर मचाते हुए खेत जाती। शोर सुनकर शेर जंगल में भाग जाता। उसके बाद है राज का राज। शेर जंगल पर राज करता था। मेरा राज किसी से ना कहना। राज और राज को बोलकर देखो, दोनों के बोलने में फ़र्क है ना। देखिए, दो शब्द एक जैसा लगता है, लेकिन दोनों में बहुत अंतर होता है, दोनों का मतलब अलग अलग होता है। तो इसी तरह देखिए, कहानी में से ऐसे ही जौ पर लगे नुक्ते वाले शब्द ढूंढो। जौ पर छोटा सा बिंदा लगा हुआ है, उस तरह के आपको शब्द ढूंढने हैं जो कहानी में बहुत जगह आए। आप इसमें क्या क्या लिखेंगे? नुक्ते वाले शब्द, इसमें आप लिखेंगे औजार। देखिए, औजार लिखेंगे, इसमें इस टाइप से नुक्ता ये आया ना, ये बिंदा इस तरह से। उसके बाद आप लिखेंगे जोड़। जोड़ आया, जोड़ में आप इस तरह से ये लगाएंगे बिंदा। उसके बाद है अब तरफ,
तरफ, ये तरफ है, इसमें इस तरह से नुक्ता आया, आपको इस तरह से ही लिखना है। उसके बाद देखिए आगे है, अब अपने मन से सोचकर जौ पर लगे नुक्ते वाले 5 शब्द लिखो। तो आप 5 शब्द नुक्ते वाले आप लिख सकते हैं। कागज, कागज़ पे ये नुक्ता इस तरह से लगा हुआ है। उसके बाद है दूसरा ताज़ा, ताज़ा लिख सकते हैं आप। ताज़ा में ये जौ पे नुक्ता है। उसके बाद है आप लिखेंगे ज़्यादा, ज़्यादा, ज़्यादा में यहाँ जौ पे नुक्ता है। इसके बाद जमानत, जमानत, जमानत लिखेंगे, इसमें भी यहाँ पे नुक्ता है। उसके बाद जनाजा, देखिए जनाजा, अब जनाजा लिखेंगे, इसमें भी यहाँ पे इस तरह से आप बिंदा देंगे। ये हो गया, इस तरह से आप 5 शब्द लिख लेंगे। अगर ऐसा होता तो क्वेश्चन है, अगर तुम शेर की जगह होती तो क्या करती? तो आप इसमें आंसर लिखेंगे, अगर मैं शेर की जगह होती तो किसान को घर जाने का मौका ही ना देती, पहले ही बैल की छलांग लगाकर दबोच लेती, किसान डर के मारे भाग जाता। दूसरा क्वेश्चन है, अगर तुम बिट्टू की जगह होती तो शेर से कैसे निपटती? तो इसका आंसर लिखेंगे, अगर मैं बिट्टू की जगह होती तो अपने पड़ोसी किसानों को इकट्ठा करती और उनके साथ शोर मचाती हुई खेत की ओर जाती, तो शोर सुनकर शेर भाग जाता। इसके बाद है पहचानो तो। कहानी में तुमने दरांती का चित्र देखा, नीचे ऐसे ही कुछ और औजारों के चित्र दिए गए हैं, उन्हें पहचानो और बॉक्स में दिए शब्दों में से सही शब्द ढूंढकर लिखो। इसमें देखिए पेचकस, खुरपी, करनी, हथौड़ी, आरी, ये सारे औजार आजकल सभी के घर में होते हैं, तो आप इसे ज़रूर पहचानते होंगे कि ये क्या क्या है। आप इसमें ये जो है सामने दिया, ये है आपका हथौड़ी, ये है हथौड़ी, ठीक है। अब दूसरा आप क्या लिखेंगे, पेचकस, ये है पेचकस, ये पेचकस है। उसके बाद है तीसरा, देखिए ये क्या है, खुरपी, खुरपी ये मिट्टी कोड़ने के काम में आता है। और ये है करनी, ये है करनी, ठीक है, ये प्लास्टर सब करने में काम आता है। उसके बाद आगे ये है आरी, ये लकड़ियाँ काटने के काम में आता है, ठीक है। ये सारे हो गए। अब देखिए आगे है वरना। शेर ने किसान से कहा, अपना बैल मुझे दे दो वरना मैं तुझे खा जाऊंगा। वरना शब्द का इस्तेमाल करते हुए तुम भी 3 वाक्य बनाओ। आप घर में वरना शब्द का इस्तेमाल करके बहुत सारे वाक्य बनाते होंगे, जैसे कि फर्स्ट में आप इसमें लिखेंगे, फर्स्ट नंबर में देखिए या फर्स्ट नंबर में लिखेंगे, इसके बाद सेकंड लिखेंगे, थर्ड लिखेंगे। तो आप फर्स्ट में क्या लिखेंगे, फर्स्ट में लिखेंगे जल्दी चलो वरना लेने के देने पड़ जाएंगे। दूसरा लिखेंगे आप मेरी गेंद दे दो वरना मैं फिर तुम्हारे साथ नहीं खेलूँगा। तीसरा लिखेंगे आप पेट भरकर खाना खा लो वरना भूखे ही सोना पड़ेगा। इस तरह से लिख लेंगे आप। उसके बाद है हम किसी से कम नहीं। कई जगहों पर गांव में औरतें खेतों में भी काम करती हैं। तुम्हारे आसपास की औरतें और लड़कियां क्या क्या काम करती हैं?
आप उन्हें बताइए आपके आसपास की औरतें और लड़कियां क्या काम करती हैं। तो आप इसका आंसर लिखेंगे, हमारे आसपास की औरतें और लड़कियां भी गाय भैंस का दूध निकालती है, उन्हें चारा डालती है, रोज़ घर की साफ सफाई करती है, खाना पकाती है, बच्चों को पढ़ाती है और अन्य घर के कार्य करती है। अब है शेर और घोड़ा। शेर और घोड़े में कई अंतर होते हैं, ध्यान से सोचकर नीचे लिखो। इसमें क्या क्या अंतर होते हैं आप कैसे लिखेंगे। खाना, खाना में देखिए शेर क्या खाता है, वो मांस खाता है, और घोड़ा क्या खाता है, वो घास खाता है। उसके बाद घर देखिए, शेर कहाँ रहता है, वो गुफा में रहता है, और घोड़ा जो है वो अस्तबल में रहता है। देखिए उसके बाद रंग, रंग देखिए, रंग जो होता है शेर का वो पीला होता है, धारियों वाला, ठीक है, पीला धारियों वाला इसका रंग होता है। आप लिखेंगे पीला और उसमें काली धारियों वाला, आप लिख लेंगे पीला और काली धारियों वाला। उसके बाद देखिए घोड़ा का रंग कैसा होता है, वो काला होता है, सफ़ेद होता है, चितकबरा होता है, ये सारे रंग का होता है घोड़ा। तो आप इसे भी लिख लेंगे। उसके बाद देखिए क्या है इसकी आदतें। शेर की क्या आदत होती है, शेर जो है वो शिकार करता है, वो जानवरों का शिकार करता है, इसका आदत होता है शिकार करना, ठीक है, और वो दबे पांव चलता है, दबे पांव चलता है। और दूसरा घोड़ा जो होता है वो स्वामी भक्त होता है, और वो बहुत वफादार होता है, अपने मालिक का वो बहुत वफादार होता है, स्वामी भक्त होता है, ठीक है, और ये सरपट दौड़ता है घोड़ा। आप इस तरह से लिख लेंगे इसे। अब कौन क्या है, नीचे दिए गए शब्दों को सही तालिका में लिखो। किसान, बोतल, लता, कक्कू, केला, कलम, राजू, रानू, चूहा, नीना, शेर, जूता, चारपाई, पगड़ी, खरगोश, करेला, छलनी, बित्तो, घोड़ा, गौरैया, बाल्टी, पीपल, कोयल, नीम, किताब, दरांती। अब ये सारे जो है लिस्ट दिए गए हैं, इसे आपको सही लिस्ट में आपको लगाना है। जो जानवर है उसको जानवर की जगह लिखना है, जो चीज़ें हैं उसे चीज़ों में लिखना है, और जो नाम है उसे आपको नाम में लिखना है। अब देखिए अब जानवर, इसमें से जानवर क्या क्या है जो लिस्ट दिए गए हैं। आप इसमें चूहा लिखेंगे, शेर लिखेंगे, उसके बाद आप घोड़ा लिखेंगे, उसके बाद देखिए जैसे चीज़ें हैं इसमें आप बोतल लिखेंगे, उसके बाद कलम लिखेंगे, उसके बाद आप जूता लिखेंगे, उसके बाद नाम है, नाम में आप लता लिखेंगे, उसके बाद आप राजू लिखेंगे, उसके बाद आप रानू लिखेंगे, ठीक है बच्चों। इस तरह से आपको सारे नाम का लिस्ट आप खुद भी बनाइए, इसमें क्या सब दिया हुआ है, आगे ये सारे लिस्ट हैं, आप इसमें से चुनिए कि कौन से जानवर हैं, क्या चीज़ें हैं और कौन कौन से नाम हैं। आप इसे खुद भी आप प्रैक्टिस कीजिए। तो ठीक है बच्चों, आपको ये कहानी सुन के कैसा लगा, आप इसे बार बार पढ़िए और समझने की कोशिश कीजिए और दूसरों को भी समझाइए। और आपको अगर कहीं समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट में ज़रूर लिखिए कि आपको क्या समझ में नहीं आता है, आप मुझसे बेहिचक पूछ सकते हैं। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स टू वॉच माय वीडियो।